हेलो एवरीवन। क्लास 9 केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब सबसे पहली बात आती है कि सर ये मैटर क्या होता है। कई लोग बोलते हैं मैटर हो गया, मैटर माने लड़ाई झगड़ा हुआ ना, नहीं है ना? अगर कोई पूछे कि सर व्हाट इज मैटर, तब आपको बताना है कि एनीथिंग which occupy some space and have mass can matter। अगर कोई भी चीज कुछ जगह को घेरे, जैसे आप किसी गिलास में पानी को जब रखते हो तो पानी उस गिलास के अंदर कुछ ना कुछ जगह को घेर लेती है। जैसे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इस कमरे में हमारे बेंच के, बोर्ड के अलावा ये सभी जगहों पर हवा है। हवा भी एक तरीके का मैटर है, गैस इज आल्सो मैटर। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि सर मैटर किसे कहते हैं, तब आपको बताना है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अगर कोई भी चीज कुछ जगह को घेरे और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, ऐसे पदार्थ को मैटर कहते हैं। समझ में आ गई? जैसे आपने अपने घर में कुछ जगह घेर के रखी है, आप उसी जगह पर रह रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वही क्या है? आपका मैटर है। क्या है? मैटर। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि सर मैटर के बारे में पढ़ना है, तो आप कहें बहुत आसान है, मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव मास। अब कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं मास क्या है, ये वेट क्या है, ये वॉल्यूम क्या होता है, जरा हमको इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमको मास क्या है, वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसमें क्या अंतर है, जरा इसके बारे में हमको बताइए। तो मास, अगर कोई आपसे कह दे कि व्हाट इज मास, क्योंकि आपने बताया ना एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस, ऑक्युपाइज सम स्पेस इज वॉल्यूम। आप जितनी जगह घेरते हैं दैट इज कॉल्ड योर वॉल्यूम। बात क्लियर है? तो अगर कोई भी आपसे कहे कि मैटर किसे कहते हैं, तो आपने बताया एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। भैया मास क्या है? मास किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज मास, देन मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जिस्ट। अगर आप लिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, द मास इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ any body by which gravitational force are exist। किसी बॉडी की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, उसी को मास कहते हैं। हमने कहा बाबू, अगर आप नहीं लिख पाए तो फिर से बैठ जा करके वीडियो में देख करके सुन करके लिख लीजिएगा।
किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अब कहते हैं सर वेट क्या है? तो वेट एक तरीके का फोर्स है, फोर्स इक्वल टू वेट, वेट बराबर m इनटू g, g का वैल्यू ग्रेविटी होती है तो अभी बात की बात करेंगे, 9.8 g का वैल्यू होता है। अगर जानना चाहे तो लिख ले, आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में। वेट क्या है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स by which earth attract any body। वेट एक तरीके का फोर्स है जो कोई भी बॉडी धरती की तरफ लेकर के जाती है। अगर अगर यह बॉडी है, यह बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये ग्रेविटी है, लेकिन जितनी ताकत से नीचे गिर रही है दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। बात क्लियर है? द फोर्स exerted on any body by earth is called weight। अर्थ के द्वारा किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स को वेट कहते हैं। और मास क्या है? मास एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। आगे जैसे कि कब आप जब जाएंगे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल का फार्मूला होता है G(m1m2/r²। अगर कल को मास नहीं रह गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं रहने वाला। तो कोई भी आपसे कहे कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैटर पढ़ रहे हैं, मैटर क्या है? कह दीजिए कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव मास, कोई भी चीज जो थोड़ी बहुत जगह घेरे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो उसी को मैटर कहते हैं। मैटर में तीन कैटेगरी बनाए गए। मास क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड मास। वेट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी बॉडी ड्यू टू अर्थ, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। और तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि टोटल मटेरियल पुट इनसाइड एनी बॉडी। अगर एक बॉटल है उसमें तुम 2 लीटर पानी भर सकते हो, 2 लीटर भर सकते हो, जितनी रोटी खा सकते हो वही तुम्हारा वॉल्यूम है। किसी भी बॉडी के अंदर जितना मटेरियल ठूस ठूस के भर दोगे वही क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। अगर कोई भी आपसे पूछे कि वॉल्यूम किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि टोटल मटेरियल पुट इनसाइड एनी बॉडी, किसी बॉडी के अंदर जितना मटेरियल भरा जा सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? पहले तो मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। In matter, we study about mass. Mass is the internal property of any body by which gravitational force are exist. Weight is the force attracted by any body towards Earth. That force is called weight. And the total material put inside any body is called volume. किसी बॉडी के अंदर जितना मटेरियल भरा जा सकता है वही क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। बात क्लियर हो गई? चलो अब देखिए मैटर के बेसिकली तो 3 पार्ट्स होते हैं, सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जब आप धीरे धीरे और बातें पढ़ेंगे और बातें जानेंगे तो मैटर के 2 और पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है BEC, जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अगर कोई भी आपसे कहे कि सर आप मैटर पढ़ रहे हैं, हाँ सर मैं पढ़ रहा हूं, मैटर के बारे में बताइए। मैटर के कभी 3 पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC। सॉलिड, लिक्विड, गैस मिक्स है। बात क्लियर है? तो मैटर के 5 अलग अलग टाइप्स हैं। तो 5 में पहले तो हम लोग 3 के बारे में पढ़ते हैं। छोटे बच्चों वाला डिफिनेशन जो है 7 6 में पढ़े होंगे कभी ना कभी। सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं?
सॉलिड एक ऐसा मैटर होता है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है। या ये मार्कर है, एक बार बन गया तो बन गया, दैट इज द शेप फिक्स है। ऐसा नहीं कि ऐसे रख देंगे कदार में बढ़ जाएगा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात क्लियर है? सॉलिड वो है, सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिफरेंट होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में वॉल्यूम तो आपका डिफरेंट होता है लेकिन शेप इनडिफिनिट होता है, चेंज होता रहता है। गिलास में रखे तो गिलास के जैसा, भगोने में रखे तो भगोने में जैसा, जिस बर्तन में रखेंगे ना उस बर्तन के जैसा हो जाता है। बात क्लियर है? तो अब ऐसा नहीं है कि अब 4 लीटर आपने पानी कहीं रखा है तो दूसरे बर्तन में रखेंगे तो 10 लीटर रहेगा, नहीं, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, वो केवल और केवल उसका शेप चेंज होगा। बात क्लियर है? तो लिक्विड क्या है, लिक्विड आपको जानना है कि लिक्विड का वॉल्यूम डिफरेंट होता है लेकिन शेप इंडिफरेंट होता है, और गैस में दोनों ही डिफरेंट हो जाता है, ना तो इसका शेप फिक्स है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। बात समझेंगे? तो मैटर के पहले तो ये 3 कैटेगरी आपको क्लियर होने चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं? द मैटर which have definite shape and definite volume called solid. The matter which have definite volume but indefinite shape called liquid. The matter in which indefinite shape and volume is called gas. तो ये 3 अलग अलग डिफिनेशंस हैं, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस। बात क्लियर हो गई? आप इसको बना लीजिए। हो गया? वेरी। अब देखिए इन तीनों को एक और तरीके से डिवाइड किया गया, एक और तरीके से दुनिया में बताया गया। उन्होंने कहा देखिए जब आप सॉलिड बनाते हैं तो सॉलिड के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पास पास आ जाते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और गैस में तो बहुत दूर होते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच की ये जो स्पेस आप देख रहे हो, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो पार्टिकल के बीच का जो गैप है उस गैप को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। और इन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। बात समझ रहे? तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होता है, नहीं तो पता चला सॉलिड रखे आधा पार्टिकल बह जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होता है, लिक्विड में उसके कम फोर्स होता है और गैस में सबसे कम फोर्स होता है। इसलिए गैस के पार्टिकल को आप ऐसे हाथ से इधर उधर करते रहिए, कोई आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि उनके बीच का फोर्स सबसे कम है। और वही अगर डिस्टेंस की बात करें तो गैस की डिस्टेंस सबसे ज्यादा, लिक्विड की डिस्टेंस उससे कम और सॉलिड की डिस्टेंस सबसे कम। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि आप भाई मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं, हाँ भाई पढ़ रहे हैं, सॉलिड क्या होता है, तो आपने बता दिया डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। कहेगा ये थोड़ा अच्छी डिफिनेशन बताओ, तो आप क्वेश्चन सॉलिड आर दोस टाइप ऑफ मैटर व्हिच हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड आप लिखते रहिए, सॉलिड इज दैट टाइप ऑफ मैटर व्हिच हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड वह विशेष तरीके का पार्टिकल है जिनमें लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान सबसे ज्यादा होता है। बात क्लियर हो गई? द सॉलिड इज टाइप ऑफ
मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, और गैस वो होता है जिनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम है, और लिक्विड में सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा। बात क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द मैटर whose intermolecular force of attraction is maximum called solid, the matter whose intermolecular force of attraction less than solid is called liquid, the matter whose force of intermolecular force of attraction is minimum called gas। तो इस तरीके से आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये जो लिक्विड और गैस है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो। अगर कोई आपसे कहे कि सर आप लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में क्या स्पेशल है, कहिए भैया इसके बारे में स्पेशल ये कहीं भी रखिए बहने लगता है। लिक्विड है यहाँ पे फेंक दीजिए बहता चला जाएगा। गैस है आपने इस कमरे में अगरबत्ती जलाई, हो सकता है अगले कमरे में ही महक आ रही हो। तो लिक्विड और गैस के बारे में सबसे बड़ा रूल यही है कि लिक्विड और गैस में एक प्रॉपर्टी होता है, उसका नाम है फ्लूइडिटी। इट मींस टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की क्षमता। बात क्लियर हो गई? तो आपने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेंगे। मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस कॉल्ड मैटर। मैटर में सॉरी एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। मैटर में आपने जब मास के बारे में पढ़ा तो मास इज इंटरनल प्रॉपर्टी बाय व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एग्जिस्ट। फिर आपने पढ़ा जब वेट के बारे में, तो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्टेड ऑन एनी बॉडी। फिर आपने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, द टोटल इंटरनल मटेरियल पुट इनसाइड एनी बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। फिर आपने मेटल के 5 कैटेगरी पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी। सॉलिड क्या होता है? द मेटल व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम कॉल्ड सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? द मैटर व्हिच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। एंड गैस क्या होता है? द मैटर व्हिच हैव इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। फिर आपने पढ़ा कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच लगने वाला फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में होता है, सबसे कम गैस में होता है और सॉलिड से कम लिक्विड में होता है। इसी के आधार पर मैंने बताया कि लिक्विड और गैस के अंदर एक नया प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो। ओके, तो अब इसके आगे की बातों को अब हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना।